अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, अफसाना की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी बेकरी स्टाइल फैन। तो देखिए, बहुत ज़्यादा करारा और टेस्टी, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज होता है। तो चलिए बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो गाइस, ये लिए मैंने एक बाउल मैदा, एक बाउल मैं और लूँगी। तो देखिए, 2 बाउल मैं मैदा इसमें डालूँगी। तो ये लिए मैंने 2 बाउल मैदा। और अब इसमें डालूँगी मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, तो आधी चम्मच में नमक डाल देंगे। अब डालूँगी मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन। तो देखिए, अजवाइन को हथेली पे क्रश करके डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी घी। तो गाइस, ये डालूँगी मैं 1 चम्मच इसमें देसी घी। 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी। तो देखिए, इसे घी डालूँगी और डाल के मुझे अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। तो सारे मैदे को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करूँगी मैं। तो देखिए, इस तरीके से सब मिक्स करना है हमें। इसमें जो घी में इसमें आटे मैदे में गुठली नहीं रहे। तो इसको जब तक हमें करना है, तो जब तक इसका जो है एक डो नहीं बनने लगे, जब तक इसको मुझे मिक्स करना है। बस देखिए, आटे का इस तरीके से हमें ये मुट्ठी बने खूब अच्छी तरीके से ये मिल चुका है। तो अगर आप तेल चाहें तो तेल भी डाल सकते हो, मगर मैंने घी डाल दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मुझे मैदे को अच्छा सा एक डो बनाना है। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें पानी डालूँगी और हल्के हल्के से इसे करूँगी। इसमें ज़्यादा पतला ना ज़्यादा कड़वा रखना है, बिल्कुल ही सही रखना है इसे। तो देखिए, इस तरीके से सबको गूँध ली मैं। तो गाइस देखिए, इसको डो अच्छी तरीके से मैंने गूँध के रख दिया है। अब इसको मैं रखूँगी सेट होने के लिए। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच घी। देसी घी है, इसको मैं इसमें डालूँगी। और डालने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा आटा। तो देखिए, ये मैदा है, इसमें मैं डाल के इसका जो है पेस्ट तैयार करूँगी। तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से मुझे इसका पेस्ट जो है तैयार करना है। तो गाइस देखिए, इसका पेस्ट जो तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम रखेंगे एक साइड को। देखिए, इसको इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार करना है। आप दिल चाहे तो तेल में भी कर सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिफाइंड में या मस्टर्ड ऑयल में, किसी चीज़ में भी आप कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से हो गया पेस्ट तैयार। अब इसको हम रखते हैं। इसमें ना कोई लम्स है, ना कोई गुठली है। बहुत अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया मैंने। देखिए, इस तरीके से अब हम इसे रखते हैं एक साइड को। तो गाइस देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छी तरीके से सेट हो गया। तो इसकी थोड़ी और मालिश करूँगी मैं आटे की। देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमें मालिश करना है खूब है। 1-2-3 हाथ इसे मालिश करेंगे माशाल्लाह से। देखिए, आटा कितना अच्छा हो गई है। अब इसका हम बनाएंगे लोई। देखिए, लोई बनाएंगे, बिस्मिल्लाह बना देंगे। तो इसके हम लोई छोटे छोटे बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से मुझे जो है लोई बनाना है। हमने बनाई है 5 लोई इसके, सब एक सी लोई करना है हमें। तो देखिए, 5 लोई हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम अच्छी तरीके से पेड़ा बनाएंगे। देखिए, इसका पेड़ा बना बना के हम इसमें रखते हैं। तो गाइस देखिए, सारे पेड़े को इसी तरीके से मुझे तैयार करना है और फिर मैं इसको बेलूँगी। तो गाइस देखिए, इसको हल्का हल्का सा मैदा डाल के मुझे अच्छी तरीके से इसका रोटी बेलना है। तो देखिए, इसको रोटी बेलना है मुझे सही तरीके से। तो गाइस देखिए, इस तरीके से रोटी के शेप में मुझे बेलना है। तो देखिए, कितनी पतली बेलनी है, इतनी पतली मुझे बेलना है। तो सारी रोटी को मैं बेल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। तो गाइस देखिए, 5 रोटी मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने सारी रोटियों को बेल लिया। तो देखिए, सारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक पे एक लेयर लगाएंगे। तो गाइस देखिए, इस पे सब तरफ हमें लेयर लगाना है इसका, जो मैंने बनाया था पेस्ट इसका। इसको सबको लेयर लगाऊंगी और लगाने के बाद फिर मैं इस पर डालूंगी मैदा। तो देखिए, मैदा इस पे सब पे डालना है मुझे अच्छी तरीके से। और मैदा डालने के बाद फिर दूसरी रोटी को भी ऐसे ही मैं डालूंगी।
इस तरीके से सब मिक्स करना है। अब इसको मैं दूसरी रोटी भी डालूँगी इसी पे। फिर इस पे भी इसी तरीके से मुझे पेस्ट लगाना है इसका। बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको पेस्ट लगाऊंगी। देखिए इसी तरीके से सबको पेस्ट को मैं लगाऊंगी, पूरे किनारे तक पे इसको पेस्ट को लगना है ताकि इसमें लेयर अच्छी बनती है। अब फिर मैं इस पे मैदा डालूंगी। देखिए इस तरीके से मुझे मैदे को डालना है। देखिए अब इस पे तीसरी रोटी रखूँगी मैं। तो देखिए तीसरी रोटी भी इसी तरीके से मैंने रख दी है और अब इस पे तीसरे पे भी मैं ऐसी लेयर लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं सबको लेयर को लगा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए सारी रोटियों की मैंने लेयर लगा दी है। अब इसको मैं बेलूँगी। तो देखिए मुझे अच्छी तरीके से इसको खूब बेलना है। तो देखिए इस तरीके से मुझे इसे बेलना है। तो गाइस देखिए सब रोला बना के मैंने बेल दिए, एक सा कर दिए बेल के। अब मुझे जो है इस पे भी ये लगाना है, इसको भी लगाना है। तो देखिए अच्छी तरीके से सब में इसको मैं फैला दूँगी और फैलाने के बाद इसको फिर इसको भी मैं आटे से उसी तरीके से इसको करूँगी मैं। तो देखिए इस तरीके से सब पे लगाना है मुझे। तो गाइस देखिए इसको मैंने अभी इस पे भी लेप लगा के इस पे भी इसी तरीके से मुझे मैदा डालना है। तो देखिए सब तरफ से इसको इसी तरीके से मैंने मैदे को डाल दिया। अब इसका जो है मैं बनाऊंगी इस तरीके से इसको रोला। तो देखिए इस तरीके से मुझे इसको रोला बनाना है। इस तरीके से मुझे इसको रोला करना है। अगर यहाँ पे जैसे नहीं चिपके तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ले। तो देखिए मैं इसमें हल्का सा इसमें पानी लगा रही हूँ ताकि ये पानी से चिपक जाइए। तो देखिए बहुत अच्छे से ये चिपक चुका है। अब इसको मैं ऐसी करूँगी। देखिए इस तरीके से मुझे इसको लंबाई करनी है। तो अब हम इसको करेंगे कट। तो देखिए इसको कट करते हैं अभी। देखिए इसको कट करना है मुझे, इस तरीके से मुझे कट करना है सबको। तो गाइस देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी बनी है। देखिए जितनी अच्छी लेयर बनेगी उतना ही अच्छा इसका जो है खाड़ी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इस तरीके से सबको बना के मैंने काट लिया है। अब इसको हल्का सा इस तरीके से हमें करके इसको बेलना है। तो देखिए सबको इसी तरीके से मैंने रख दिया। तो देखिए 2 बाउल आटे में कितना ढेरों हुआ ये। आप दिल चाहे तो सुबह को भागा दौड़ी चाय के साथ भी खा सकते हो। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमें बेलना है फ़ैन के, उसमें बेकरी जैसा फ़ैन बनता है, इस तरीके से फ़ैन को उसमें हमें बेलना है साइज़ में। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको लंबा करूँगी हल्का सा हथेली से। और चलिए अब दूसरा मैं बेल करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको हल्का सा मुझे बेलना है इस तरीके से। तो गाइस देखिए दोनों फ़ैन के आकार में बेल लिए मैंने। तो ये बेकरी स्टाइल फ़ैन भी है और इसे बहुत से लोग इसे खाड़ी भी कहते हैं। तो चलिए सारे को मैं बेल करके आपको फिर से मैं दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए अभी मैंने थोड़ी बेले हैं, इसे 2-2 करके मुझे डालना है। तो इधर गैस पे मैंने तेल रख दी। तो गाइस देखिए तेल हो चुका है, तेल हो गया। तेल आंच तेज़ रखना है इस पर। अब मैं इसमें डालूँगी। तो देखिए एक करके मैं डालूँगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरीके से हमें 2-2 ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि ये खुद ही निकल करके ऊपर को आएगा। जब इसकी लेयर बनेगी तो खुद ही ये निकल करके ऊपर को आएगा। बस ज़्यादा नहीं करना है, 2-2 करके हमें फ्राई करना है। तो गाइस आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं, मगर मैंने इसमें बनाई है तेल में। आप कोई सी भी तेल में, रिफाइंड में या घी में, किसी भी चीज़ में आप इसको फ्राई कर सकते हो। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा फूल के आ रही है। इसका लेयर देखिए, लेयर भी कितना अच्छा बन के आ रही है। तो चलिए सबको मैं बना करके आपको इसी तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो गाइस देखिए ये तैयार हो चुका है 2 फ़ैन। और इसको मैं इसमें रखूँगी। इसी तरीके से मुझे सारे को फ्राई करना है। तो देखिए अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से इसमें डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से इसमें लेयर कितना अच्छा बन के आया है। ये देखिए सारी लेयर एक एक परत इसमें जो है दिख रही है इसी तरीके से।
तो आप भी बनाएं इसी तरीके से। झटपट का है नाश्ता ये, ज़्यादा कोई गिरान नहीं है। तो चलिए सबको मैं बना करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए 2 कप मैदे में माशाल्लाह से कितना ढेरों नाश्ता तैयार हो गया। तो देखिए इसकी लेयर देखिए, और माशाल्लाह से कैसी लेयर बनी हुई है, क्रंची बिल्कुल हो रही है। तो गाइस कैसी लगी मेरे फ़ैन की रेसिपी? आप भी मेरी रेसिपी देख करके एक दफ़ा बनाएं, अपने बच्चों को नाश्ते में लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।